So let's start with very important topic from your bookkeeping point of view. That is, sir, क्या सिखाने वाले हो आप आज? There is something called as golden rules of accounting. ठीक है, गोल्डन रूल्स. अभी सर ये गोल्डन रूल बोले तो क्या? ठीक है, जो गोल्डन रूल रहेगा ना, आपको आगे बहुत काम आएगा. मतलब आपको ये गोल्डन रूल आना ही चाहिए. सर गोल्डन रूल मतलब अगर आपको याद रहेगा, हमने है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखा है. जिसने नहीं सीखा है उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेना. कितना टाइप ऑफ अकाउंट था रे? 4 था कि 5 था? कौन बोलेगा कितना टाइप ऑफ अकाउंट था? 4 था कि 5 था? 3 3 टाइप ऑफ अकाउंट है. एक था पर्सनल, दूसरा था रियल एंड तीसरा था नॉमिनल. ये जो तीनों अकाउंट्स है ना, इसके ना देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स. अभी आप बोलोगे सर डिफरेंट डिफरेंट रूल मतलब क्या? तो जरा एक एक का ना रूल जरा हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से. मैं एकदम आराम से सिखाएगा आप लोग को, सब समझ में आएगा. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाई रहे. ठीक है, तो फर्स्ट वाला अकाउंट वॉज पर्सनल अकाउंट. फर्स्ट अकाउंट वॉज पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अभी याद रखो, आगे आप जब भी कुछ भी करोगे ना, उसमें हमेशा ऐसा रहेगा, एक कोई भी अकाउंट डेबिट होएगा, दूसरा कोई भी अकाउंट क्रेडिट होएगा. नाउ टू डिटरमाइन कि सर कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा, उसके लिए दीज रूल्स आर एप्लीकेबल. सुना तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके लिए रूल्स आर एप्लीकेबल. अलग अलग रूल है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेन इंटेंशन है कि हमको सर ये रूल्स आना चाहिए. तो रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 पर्सनल अकाउंट का क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, आई रिपीट, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ऐसा ना आप लोग भी ना ऐसा मनी मन बोल सकते हैं, मतलब ऐसा लिपसिंग करके. मेरे को थोड़ी एग्जाम लिखने का, एग्जाम तुमको लिखना है. मेरा हो गया सीए का पढ़ाई. ठीक है, तो रूल क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आई रिपीट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तुम बोले सर मतलब क्या, जरा मतलब भी तो समझाओ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1. ठीक है, पेड कैश ₹50,000 टू महेंद्र सिंह धोनी. ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी मेरा फेवरेट है, तो हम लोग है ना उसको 50,000 रुपया दे रहा है. नाउ अगर मैं तुमको बोलेगा कि इसमें से ना जरा मेरे को पर्सनल अकाउंट कौन सा है बताओ. पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान का अकाउंट. अभी इसमें इंसान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी इज इंसान. तो सर मैंने फर्स्ट तो डिटरमाइन कर लिया कि महेंद्र सिंह धोनी अकाउंट इज माय पर्सनल अकाउंट. नाउ द क्वेश्चन अराइज, महेंद्र सिंह धोनी रिसीवर है कि गिवर है? एकदम शांति से सोचो. देखो मैंने कैश दिया, तो धोनी को क्या रहेगा? धोनी विल बी द रिसीवर कि धोनी विल बी द गिवर? रिसीवर. विल बी द रिसीवर. बराबर ना. मैं ऐसा पैसा दे रहा है धोनी को, धोनी पैसा ले, तो धोनी क्या बोलेगा? हाँ पैसा दे. तो धोनी क्या हो गया? धोनी इज द रिसीवर. तो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ये धोनी हो गया रिसीवर, तो धोनी का अकाउंट विल बी डेबिटेड. अरे समझ में आ रहा है तुमको मैंने क्या किया? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल. वो इंसान देखने का, वो रिसीव करता रहेगा तो डेबिट करो, वो देता रहेगा तो क्रेडिट करो. ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और सर, एक और एग्जांपल जरा ले लो. अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम विराट कोहली, तो सबसे पहले घर से ना बहुत जोर का आवाज आ रहा है, तुम्हारा घर का सीक्रेट मेरे को समझेगा, तो म्यूट पे रखो. हाँ, तो मैं किधर था? रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम विराट कोहली. आइडेंटिफाई करो पर्सनल अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान कौन है इसके अंदर? विराट कोहली. विराट कोहली. तो ये विराट कोहली अकाउंट इज सर पर्सनल अकाउंट. नाउ माय क्वेश्चन इज, विराट कोहली क्या है? विराट कोहली इज द रिसीवर, विराट कोहली इज द गिवर. हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, हमको पैसा मिल रहा है. तो कोहली क्या कर रहा है? दे रहा है कि वो ले रहा है? गिवर. दे रहा है ना. तो कोहली इज द गिवर, तो विराट कोहली इज द गिवर. तो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इसका मतलब जो गिवर है
इसको हम लोग क्या करेंगे, विराट कोहलीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यहाँ पर धोनीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। समझ में आया तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है, कोई कुछ लिखो मत, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो इंसान रिसीव करेगा उसको डेबिट करो, जो इंसान देता रहेगा उसको क्रेडिट करो। अरे कुछ समझ रहे क्या? हो हेलो गाँव वालों, कुछ मालूम पड़ रहा है? थम्स अप तो दो, तुम ऐसा पुतला बन के बैठा है मेरे सामने, मुंडी तो घुमाओ, ऐसा समझ में आ रहा है बोल के। ओके फाइन। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। याद रखने के लिए कैसा मालूम है? इंसान है ना, पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान। तो तुम है ना ऐसा, अभी सपोज तुमको है ना किसी को ऐसा पटाने का एग्जाम्पल है, ये सब में सिखाने रहा है, जस्ट एग्जाम्पल। तो तुम है ना ऐसा डायलॉग मार सकते हैं, तुझे देख के हो गया मेरे को फीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समझा? याद होगा तुमको, याद होगा क्या बोलने का? तुझे देख के हो गया मेरे को फीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये सब डायलॉग मारने जाओ मत, मार खाएगा तुम खाली फुकट, ठीक है। तो याद रखना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मेरे को याद हो गया, तुमको हुआ, तुमको हुआ, हुआ हुआ हुआ। चलो 1 मिनट का टाइम, याद कर लो ना जरा, सिंपल। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो याद करो, 1 मिनट का टाइम देता, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अप द सेकंड अकाउंट। सेकंड अकाउंट क्या था? अगर आपको याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो भी इट्स फाइन, मैं तुमको बता दूंगा जो भी था। तो जो सेकंड अकाउंट हमने सीखा था, वो सेकंड अकाउंट का नाम था रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट वाज पर्टेनिंग टू ऑल असेट्स। असेट्स मतलब जो मेरा प्रॉपर्टी रहेगा। तो सर रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तुम बोले कम्स इन मतलब सर कल मेरे घर पे मेहमान आया था तो उसको डेबिट करूं? नहीं 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 नहीं, कम्स इन मतलब कम्स इनटू द बिजनेस। तो कम्स इन का मतलब है, कम्स इन का मतलब है, कम्स ये लिखने का नहीं जो मैं रेड में लिख रहा हूँ, ये लिखने का नहीं, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कम्स इन मतलब कम्स इनटू द बिजनेस, बिजनेस में आया। गोज आउट मतलब गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तुम बोलेगा सर मतलब जरा समझाओ ना। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अरे प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है, जस्ट लिसन केयरफुली। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपको बोलता हूँ परचेस्ड कंप्यूटर, परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम राम ₹10,000। तो अभी इसमें रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट मतलब कंप्यूटर हो गया, बराबर ना। रियल अकाउंट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज माय असेट। तो सर कंप्यूटर अकाउंट इज रियल अकाउंट। अभी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को आप लोग बताओ, परचेज कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर आया कि कंप्यूटर गया? आया। बोलो ना, ओ सब लोग बोलो ना, सब लोग प्लीज। कंप्यूटर आया कि गया? आया। आया आया। ना, आया। आया। तुम खरीद रहे मतलब तुम्हारे घर पे आएगा ना। तो कंप्यूटर आया, तो यहाँ पर मेरा रूल एप्लीकेबल विल बी कंप्यूटर कम्स इन। तो सर कंप्यूटर को मैंने लाया, तो अभी मैं क्या करूं? तो देखो इधर रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने सर कंप्यूटर खरीद लिया, तो कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड, बिकॉज रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अरे समझ लो कि नहीं समझते सबको? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं बोलता हूँ आपको सोल्ड लैपटॉप, सोल्ड लैपटॉप टू सनी ₹50,000, ठीक है। भारती भारती माइक म्यूट प्लीज। सोल्ड लैपटॉप टू सनी ₹50,000। तो अगर मैं आपको इसमें बोलता हूँ कि मेरे को बताओ रियल अकाउंट कौन सा है, तो क्या? लैपटॉप। लैपटॉप। ठीक है, वेरी गुड। तो लैपटॉप अकाउंट इज माय रियल अकाउंट। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये लैपटॉप एकदम ध्यान से सोचो ना, मैं बेच दिया, बेच दिया मतलब लैपटॉप कम्स इन की गोज आउट? गोज आउट। लैपटॉप गोज आउट, तो लैपटॉप गोज आउट, तो लैपटॉप गोज आउट। तो रूल बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर ये बाहर जाता रहेगा, तो इसको आप कर दो क्रेडिट, तो लैपटॉप अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल एग्जांपल, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, तो मोबाइल फोन कम्स इन की गोज आउट? कम्स इन। कम्स इन ना, खरीद रहे तुम, आएगा ना घर पे आएगा तुम्हारा, तो कम्स इन, तो मोबाइल फोन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर मैंने मेरा एक्टिवा बेच दिया, एग्जांपल मेरे पास एक्टिवा है, मैंने एक्टिवा बेच दिया, तो एक्टिवा कम्स इन की गोज आउट? गोज आउट। तो एक्टिवा गोज आउट, तो एक्टिवा अकाउंट विल बी क्रेडिटेड।
सबको समझ रहा है, सबको समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है। ओके, तो रूल, दो रूल हो गया, दो रूल क्या क्या था? पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एनी डाउट सो फार? कुछ भी डाउट रहे बिंदास पूछो, ऐसा सोचो मत सर को नहीं आया तो सर को बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? बिंदास पूछो, ठीक है? सुनो, तुम पहला ना ध्यान से सुनना, तुम्हारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया दो अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर तीसरा भी तो था ना, तो लिखते हैं ना हम लोग, तुम टेंशन क्यों लेते हो? तो थर्ड क्या था? थर्ड थर्ड वाला जो अकाउंट था मेरा, नॉमिनल, वो था नॉमिनल। तो सर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल जरा हम लोग लिख लेते हैं, कोई कुछ लिखो मत, सिर्फ मैं लिखूंगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income and gain। तो ये बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब हो गया, अगर आपका खर्चा है ना तो उसको डेबिट करो, अगर आपका इनकम है तो उसको आप क्रेडिट कर दो। तो नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। I repeat, nominal account बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी मेरे को बताओ, आराम से सोच के जवाब दो। अभी अपना कोचिंग क्लास है, तो कोचिंग क्लास में क्या क्या खर्चा हो सकता है? मेरे को क्या क्या खर्चा हो सकता है? व्हाट विल बी द डिफरेंट एक्सपेंसेस? फर्नीचर, नहीं, हाँ फर्नीचर, फर्नीचर तो है, मैं नॉर्मल नॉमिनल एक्सपेंस का बात कर रहा हूँ। फर्नीचर तो मेरा फिक्स्ड एसेट हो रेंट, गया, रेंट देना रेंट, पड़ता है मेरे को, टीचर लोग का सैलरी देना पड़ता है मेरे को, बराबर ना? मेरा इनकम क्या है? हाँ, इनकम क्या है कोचिंग क्लास में? इनकम क्या है? तो अरे कोचिंग क्लास में इनकम क्या रहेगा? मुंह क्या देख रहा मेरा? कमाई क्या फीस, रहेगा? फीस, फीस ही रहेगा ना, और क्या रहेगा? तुम फीस भरता है वही तो मेरा इनकम है। तो कोचिंग क्लास में इनकम इज फीस। तो देखो अभी ये रूल क्या बोलता है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक, ठीक है? एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं आपको बोलता हूँ पेड सैलरी, पेड सैलरीज रुपीज 50,000, तो सर इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? सर ये सैलरी अकाउंट है ना, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अभी मेरा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से, मतलब एकदम से उड़ी मार के आंसर मत दो, सोचो जरा ध्यान से। ये सैलरी अकाउंट तो सर नॉमिनल है, वेरी गुड। ये सैलरी मेरा खर्चा है कि मेरा इनकम है? उधर वर्ड है देखो, पेड, पेड मतलब मैं किसी को पगार दे रहा हूँ, तो मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा, खर्चा है ना मेरा, अरे मैं दे रहा ना पैसा, तो मैं पैसा देता रहेगा तो इट इज खर्चा, मेरे को मिलता रहेगा तो इनकम। तो ये जो सैलरी है इट इज सैलरी पेड। सैलरी पेड मतलब सर आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, तो सैलरी पेड, तो सैलरी इज माय एक्सपेंस। तो रूल क्या बोलते हैं? रूल बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सिंस सैलरी इज माय एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तुमको? मैं जो बोलता ना सिर्फ उतना ध्यान दो, एकदम ऐसा ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। अगर मैं आपको बोलता हूँ रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड रेंट रुपीज 10,000, देखो सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, रिसीव्ड रेंट मतलब मेरे को रेंट मिला, तो रेंट मिला मेरे को, तो यहाँ पर सर मेरा नॉमिनल अकाउंट विल बी रेंट अकाउंट, ठीक है? तो मैं इधर लिखूंगा रेंट अकाउंट। अभी है ना, अभी रुको रुको, कहीं नहीं करने का। अभी मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट लोग है ना, मेरे को है ना जरा चैट बॉक्स में खाली लिख के भेजो ना रिसीव्ड रेंट। तो रेंट तुम्हारे हिसाब से क्या है? मेरा इनकम है कि मेरा एक्सपेंस है? प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। रिसीव्ड मतलब मेरे को पैसा मिल रहा है, तो रेंट मेरा इनकम है कि मेरा एक्सपेंस है? चैट बॉक्स में डाल दो ना गप्पा गप, मेरे को देखने का कौन क्या। ओ ओके 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 ओके, सुपर सुपर। तो सब लोग डाल रहे हैं सर इनकम है, इनकम है, इनकम है, इनकम है। ओके, टाइम प्लीज। तो रेंट इज माय इनकम, तो इफ रेंट इज माय इनकम, रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मेरा रेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये तीन रूल के ऊपर, ये तीन रूल के ऊपर है ना, आपका आगे का सब चीज इसी तीन रूल के ऊपर चलेगा। 3 रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल। मैं रिपीट करता हूँ, तुम याद करने का कोशिश करो। तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर उसके बाद रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा रूल था नॉमिनल का, वो क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बोलते हैं इनकम हुआ तो क्रेडिट कर, खर्चा हुआ तो डेबिट कर। सुनाई दिया सबको? हेलो, सुन रहा है? ग्रेट। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना इसको एक बार लिख के रखो, ठीक है? ये तीनों चीज है ना विथ इसका एग्जाम्पल्स लिख के रखो। अभी आप बोलोगे सर मेरे स्क्रीन में ना छोटा दिख रहा है, वो तुम्हें ना जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आपके स्क्रीन में वो पॉसिबल है। तो मैं फुल रख रहा हूँ, एक के नीचे एक लिखो। ये देखो, ये इनटू द बिजनेस, आउट ऑफ द बिजनेस, ये आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, ये दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट फिर उसका 2 एग्जांपल्स, रियल अकाउंट फिर उसका 2 एग्जांपल्स, नॉमिनल अकाउंट एंड उसका 2 एग्जांपल। आई एम गिविंग यू लाइक 10 मिनट्स का टाइम, अच्छे से लिखना प्लीज, ठीक है? अच्छे से लिखो, वो रूल्स को एकदम ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अच्छे से लिखो। तो ये रूल्स तुम्हारे आंखों के सामने, प्लीज राइट इट डाउन एंड विल मीट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, ठीक है? लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। तो फर्स्ट 10 एग्जांपल्स है ना, एक 8 to 10 एग्जांपल्स में लेगा, वो है ना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद एक 8 to 10 एग्जांपल सेम लाइंस में मैं आपको दे देगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है? फेयर इनफ, मतलब 8 में सॉल्व करेगा, 8 में तुमको देगा, उसमें तुम्हारा सॉलिड प्रैक्टिस हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ परचेज लैपटॉप फॉर ₹50,000 कैश। मतलब अभी ये ट्रांजैक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एवरी ट्रांजैक्शन में ना देयर आर 2 थिंग्स हैपनिंग, ठीक है? कुछ आता रहेगा, कुछ जाता रहेगा। अभी एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से। अभी ये जो सम आप लोग पढ़ रहे हो, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इफेक्ट्स, तो देयर विल बी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। कितना अकाउंट्स इन्वॉल्व? 2। तो अभी आप बोलोगे सर इसमें 2 अकाउंट्स किधर है? मैं आपको बताता हूँ 2 अकाउंट्स किधर है। यहाँ पर है ना 2 अकाउंट है सर। कौन सा 2 अकाउंट है? एक है मेरा लैपटॉप अकाउंट, दूसरा है मेरा कैश अकाउंट, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ लैपटॉप अकाउंट एंड दूसरा है मेरा कैश अकाउंट। अगर आपको याद रहेगा टाइप ऑफ अकाउंट में, तो सर लैपटॉप अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? लैपटॉप अकाउंट इज माय रियल अकाउंट, बिकॉज वो मेरा प्रॉपर्टी है। एंड कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? कैश अकाउंट इज अगेन रियल अकाउंट। मेरे को ध्यान से बताओ, सब लोग ध्यान से है ना, सोच के बताओ, परचेज लैपटॉप फॉर कैश ₹50,000 का मीनिंग क्या हो गया? मतलब मैं दुकान में गया तो उसको बोला मेरे को लैपटॉप दे, तो उसने मुझे लैपटॉप दिया और मैंने उसको क्या दिया? मैंने उसको कैश दे दिया। सुना? सिंपल। लैपटॉप खरीदने गया मैं, तो उसने मेरे को लैपटॉप दिया, मैंने उसको कैश दे दिया, तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, बराबर ना? कैश ट्रांजैक्शन मालूम है ना, जिधर मैंने पैसा दे दिया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब मैं पैसा नहीं दिया, तो इधर बोल रहा ना फॉर कैश, मतलब मैंने उसको रोकड़ा दिया, मतलब लैपटॉप कम्स इन, कैश गोज आउट। वो सुन रहे तुम लोग? समझ में आ रहा तुमको? तो परचेज लैपटॉप मतलब सर लैपटॉप कम्स इन और आप कैश दे रहे हो, मतलब कैश गोज आउट। So there are 2 accounts involved. One is laptop account, another one is cash account. So laptop account is real, cash is real. रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट हाँ, गोज तो आउट। मैं यहाँ पर है ना वो रूल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रूल लिखूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिमिलरली ये भी रियल अकाउंट ही है, तो यहाँ पर भी सेम रूल विल बी एप्लीकेबल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर अभी एकदम सोच के बताओ, सोच के जवाब दो। लैपटॉप आ रहा है कि लैपटॉप जा रहा है? हमारे बिजनेस में लैपटॉप आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है ना? तुम परचेस कर रहा है तो लैपटॉप आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखेगा लैपटॉप कम्स इन, एंड लैपटॉप आ रहा है और मैं पैसा दे रहा ना सामने से, तो मेरे बिजनेस से कैश कम्स इन की गोज आउट? हाँ, तो यहाँ पर गोज कैश आउट। गोज आउट। तो यहाँ पर अभी हमको डिसाइड करना है कि सर ये लैपटॉप अकाउंट डेबिट होएगा कि लैपटॉप अकाउंट क्रेडिट होएगा। वेरी सिंपल, रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसका मतलब लैपटॉप अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट गोज आउट ना, तो रूल बोलते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो एवरी ट्रांजैक्शन, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, परचेज लैपटॉप, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इफेक्ट। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मतलब 2 एंट्री होगा, एक डेबिट होगा तो उसके सामने क्रेडिट भी होगा।
अभी कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए वो रूल है, वो 3 रूल्स है जो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने की कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप ये क्लियर है, तुमको समझा क्या हो रहा है। लैपटॉप आया सर, पैसा गया सर, तो लैपटॉप कम्स इन, लैपटॉप अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक सिंपल शॉर्टकट समझा देता हूँ, जो आएगा ना अगर एक डेबिट होएगा ना तो उसका सामने वाला जो पार्टी है ना वो अपने आप क्रेडिट ही हो जाएगा। देखो ना अभी एक डेबिट हुआ ना, लैपटॉप डेबिट हुआ ना तो उसका सामने जो है ना वो अपने आप क्रेडिट ही होगा, वो भी डेबिट ही नहीं होगा। दो दो ऐसा नहीं होता है, एक डेबिट के सामने एक क्रेडिट होना चाहिए। सुना सुना सुना, ये फर्स्ट सम है। ऐसा हम लोग 8 सम्स करेंगे, 8 सम्स में तुमको सिखाएगा, उसके बाद तुमको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। आई होप फर्स्ट वन समझा तुम। फर्स्ट वन में एनी डाउट? फर्स्ट वन में एनी डाउट? परचेज लैपटॉप फॉर कैश, सर लैपटॉप कम्स इन कैश गोज आउट। एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट एनीवन? पक्का समझा? पक्का समझा? ओके, इसको लिख लो ना, लिख लो ना सब लोग प्लीज, राइट इट डाउन, लिख लो। जैसा मैंने लिखा ना वैसे ही लिखना है तुमको, एक क्वेश्चन उसके नीचे ऐसा लाइन में लिखते जाने का, लिख लो। ठीक है, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अभी अभी मैं ना तुम लोग को ना ऐसे टाइम देता हूँ, सबके लिए टाइम देता हूँ। तुम है ना आइडेंटिफाई करके मेरे को बताओ ना कौन सा 2 अकाउंट्स अफेक्टेड है इसके अंदर, कौन सा 2 अकाउंट्स है। अब तुमको मालूम पड़ गया ना तो सिर्फ चैट बॉक्स में डाल दो सर ये 2 नाम है। अरे चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत, सिर्फ चैट बॉक्स में डाल दो सर ये 2 नाम है, ये 2 नाम है, ये 2 अकाउंट है। मैं सिर्फ समझ जाऊंगा कि तुमको क्या समझना है। ठीक है, कौन सा 2 अकाउंट लग रहा है तुमको इसके अंदर है सर मेरे हिसाब से ना ये 2 अकाउंट है, 2 अकाउंट का नाम चाहिए मेरे को, 2, एक नहीं। ओके ओके सुपर, चलो टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। बहुत लोग ने डाल दिया ऑलमोस्ट नाम। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स है, एक है फर्नीचर अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। तो मैं ना पहला इधर लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। अकाउंट में ए बड़ा सी छोटा, ए बड़ा ऑब्लिक सी छोटा। नाउ माय क्वेश्चन इज, अरे कोई लिखो मत, मेरे को फर्स्ट आने का, मेरे से पहला कोई नहीं आ सकता। ठीक है, मेरे को फर्स्ट आने दो। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, सर ये जो फर्नीचर अकाउंट है दिस इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? Real. Real. इट इज Both रियल are अकाउंट सर, real. Real. it is real. And cash account is again real account because cash is my property. ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल है तन्मय, तन्मय, तन्मय सर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। नहीं 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 नहीं, क्या रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट है तो इसका भी रूल विल रिमेन द सेम। देखो मैंने ऐसा एरो मारा है, तुम लोग को ऐसा एरो नहीं मारने के, ठीक है, तुमको पूरा लिखने के होता है। तो यहाँ पर मेरे को बताओ फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर कम्स इन की गोज आउट, उधर पढ़ने का इंग्लिश। सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड फर्नीचर मतलब फर्नीचर गोज आउट, बराबर ना? हेलो, बेच रहे तो बाहर जाएगा ना? Yes sir. फर्नीचर गोज आउट, तो यहाँ पर आएगा फर्नीचर गोज आउट। अभी तुमने फर्नीचर बेचा और तुमको सामने वाला इंसान पैसा दे रहा है, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, लक्ष्मी कम्स इन ना, लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी कम्स इन। तो यहाँ पर तुम लिखेगा कैश कम्स इन। रूल क्या बोलते हैं, रूल क्या बोलते हैं, रूल क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर जा रहा है, जाता रहेगा तो क्या करूं मैं, डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? Credit. तो फर्नीचर अकाउंट विल बी Credit. क्रेडिटेड। देखो ये क्रेडिट हुआ ना तो सामने वाला अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर सर मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को एकदम समझ के पढ़ना है तो पढ़ो ना, देखो ना कम्स इन ना, रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आता रहेगा तो उसको डेबिट कर दो, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। I hope this is absolutely clear. Anyone has any doubt? Any doubt? Any doubt, my dear students? Please let me know. No doubt, write it down. Write it down. लिख लो ये क्वेश्चन। लिख के हो गया तो देखो the next question on your screen. ठीक है, मैं solution erase कर देता हूँ। तो next question on your screen is purchase computer from RAM ₹10,000। अभी तुम बोले सर 10,000 में कौन सा कंप्यूटर आता है? अरे तुम अमाउंट पे मत घुसो, मीनिंग समझो। ठीक है, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम ₹10,000। अभी देखो ये वाला मैं तुमको समझाता हूँ, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम ₹10,000। तो सर विच आर द 2 अकाउंट्स अफेक्टेड? वन इज कंप्यूटर सर, वन इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कंप्यूटर अकाउंट।
कैन एनीवन टेल मी, अगर तुमको आंसर रेडी है ना तो जस्ट रेज योर हैंड, डोंट शाउट। कोई मेरे को बता सकता है विच विल बी द सेकंड अकाउंट अफेक्टेड? हाँ बोल जो। राम अकाउंट। ठीक है, जो बोलता है राम अकाउंट। एनीवन विद एनी अदर आंसर? हाँ बोल श्रुतिका। राम। राम अकाउंट, श्रुतिका भी राम ही बोल रही है। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एनी अदर आंसर? रोमा क्या लगता है तेरे को, कौन सा अकाउंट रहेगा दूसरा अकाउंट? राम अकाउंट। परफेक्ट, तो सेकंड अकाउंट मेरा रहेगा राम अकाउंट। अभी मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कैश अकाउंट क्यों नहीं आया? कैश अकाउंट क्यों नहीं लिखा मैं? सर वहाँ पे आपने मीन्स मेंशन नहीं किया कि कैश से ही पेमेंट किया है करके। सुपर्ब आंसर रोमा, सुपर्ब। देखो पिछला तो अगर तुमने पढ़ा रहेगा ना, उसमें ऐसा था मन में फॉर कैश, तो वो तो पिछला जो था ना वो कैश ट्रांजैक्शन था। ये जो ट्रांजैक्शन तुम्हारे सामने है ना, ये तुम्हारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अभी इसमें बहुत सारा स्टूडेंट लोग को है ना क्या डाउट होता है मन में, इसमें डाउट होता है सर ये 10,000 दिया हुआ है ना, अरे 10,000 वो उसका प्राइस है, आपने कैश दिया वो किधर मेंशन किया है? 10,000। अभी एग्जांपल मेरे को ये चश्मे का बॉक्स बेचने का है, तो मैं बोला चश्मे का बॉक्स इज 10 रुपीज का, तो दैट इज द प्राइस ऑफ दैट चश्मे का बॉक्स। तुमने पैसा दिया वो कहाँ लिखा हुआ है? तो नो वेयर इट इज मेंशन कि कैश रिसीव्ड या कैश पेड बोल के। ये समझ में आ रहा है तुमको स्टूडेंट? हाँ बोलो कौन बोल रहा है? लेकिन मैं जो बोलना जो। सर लेकिन वो क्वेश्चन में लिखा है ना परचेज करके। परचेज करके तूने कंप्यूटर खरीदा है, पैसा दिया है, किधर बताया? पिछला दो सम पड़ेगा, उसमें था देखना फॉर कैश। तो परचेज मतलब तूने कंप्यूटर खरीदा, उधारी पे भी तो खरीद सकता है ना तू। तो इसके लिए ये जो ट्रांजैक्शन है ना, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो तुम्हारा ध्यान उधर गया नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के उधर तुम्हारा ध्यान लेके गया ताकि तुमको जो भी सोचना है ना अब भी सोचो। समझेगा तुमको अभी धीरे धीरे कि सर इधर कैश वर्ड किधर भी दिया नहीं है, पेड वर्ड दिया नहीं है, तो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड पार्टी का नाम दे के रखा है, देखो ना उधर राम। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी इसको आगे सॉल्व करना, इट इज वेरी सिंपल। कंप्यूटर अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? इट इज रियल अकाउंट। ठीक है, राम अकाउंट बोलो। राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। राम अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट, तुम लोग पूरा लिखेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुम लोग फुल लिखना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कौन बोलेगा मेरे को? कौन बोलेगा? श्रुत। हाँ कौन बोलना चाहता है? बोलो ना कोई भी एक जन। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। तो रूल इसका बोलते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बताओ मेरे को इधर, परचेस्ड कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कम्स इन की गोज आउट? कम्स इन खरीदा ना तुम, तो परचेज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कम्स इन। एंड राम क्या है? राम से खरीद रहे ना, तो राम क्या कर रहा है? राम कंप्यूटर दे रहा है कि वो खुद खरीद रहा है? दे रहा है। राम दे रहा है, तो राम इज द गिवर। तो ये रूल बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट द गिवर, तो राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसके लिए वहां पर पार्टी का नाम आया। तुमको एक और एडवांस सिखाता हूँ थोड़ा। देखो क्रेडिट हो गया, ये पार्टी का नाम क्रेडिट हुआ ना, इसका मतलब ही इज माई क्रेडिटर, क्योंकि उसने मेरे को गुड्स उधारी पे बेचा। ही इज द सेलर। याद है तुमको हम लोग का स्टोरी था, सनी लियोनी को हम लोग ने गुड्स बेचा था, अरे याद है क्या? तो हम लोग सेलर था ना, तो वी वर द क्रेडिटर। तो ये एकदम अच्छा इन डेप्थ नॉलेज है, इतना तुमको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम इतना समझ सकता है कि राम अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। राम पर्सनल है तो वो क्रेडिट होता रहेगा, तो वो क्रेडिटर है। वो डेबिट होता रहेगा तो वो डेटर है। डेटर मतलब जिससे पैसा आने का है, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा हमको देना है। समझा क्या? समझा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ में आता है। ये क्रेडिट क्यों है सर? क्योंकि उधर किधर भी मेंशन नहीं है कि अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव्ड बोल के। अमाउंट पेड बोला होता था ना तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता, तो हम राम का नाम नहीं लेता था, हम लोग कैश अकाउंट लेता था वहां पर। सबको समझ रहे क्या? ओ माय डियर गाँव वालों, कम्स अप समझ में आ रहा है? कम्स अप, ग्रेट। लिख लो ना ये क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है देखो सब लोग स्क्रीन पे। सोल्ड मोटर कार टू राज ₹50,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब सीधा सीधा बोला है, उधर क्रेडिट है मतलब राज ने हम लोग को पैसा नहीं दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट लोग ने सम पढ़ो और मेरे को जरा जवाब दो ना, मतलब ये चिल्लाओ मत, खाली ऐसा जवाब रेडी रखो ना। विच विल बी द 2 अकाउंट्स अफेक्टेड? सर हमारे हिसाब से ना यही 2 अकाउंट आना चाहिए। देखो इधर वर्ड क्लियरली मेंशन्ड है ऑन क्रेडिट।
ऑन क्रेडिट क्लियरली मेंशन रहेगा, मतलब कैश का तो बात ही नहीं आता इसमें। तो क्या लगता है तुमको, विच विल बी द टू अकाउंट्स अफेक्टेड? क्या लगता है, कौन बोलना चाहेगा? एनीवन? रुचिता, वुड यू लाइक टू ट्राई? विच आर द टू अकाउंट्स अफेक्टेड? सर पूरा सम बोल सकते हैं क्या? पूरा सम बोल सकता है क्या? मतलब सामने तेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तेरे को? ये क्या सोल्ड मोटर का अरे टू? मतलब ऐसा फुल क्रेडिटेड डेबिटेड सब कुछ। अच्छा, अरे पहला तू अकाउंट्स का नाम तो बोल मेरे को। सर मोटर कार अरे एंड राज। तू रुक। हाँ रुचिता बोल, रुचिता। मोटर कार एंड कैश। मोटर कार एंड कैश बोल रही है। कैश कैसा आएगा रुचिता? कैश किधर दिया हुआ है बता मेरे को, यहाँ पर सब में किधर दिया है कैश? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। कैश तो नहीं आएगा, क्रेडिट मोटर ट्रांजैक्शन है कार एंड क्रेडिट। ना, क्रेडिट नहीं आता है रुचिता। यहाँ पर पार्टी का नाम आएगा। पार्टी का राज। नाम कौन है? पार्टी का नाम राज। तो यहाँ पर आएगा राज अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट कोई अकाउंट नहीं होता। क्रेडिट मतलब वो राज ने उधारी पे हमने उसको बेचा है। तो मोटर कार अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? रुचिता, वुड यू लाइक टू ट्राई? मोटर कौन सा है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? रियल। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड राज कौन सा अकाउंट रहेगा? राज इंसान है, पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड रुचिता। पर्सनल। रुचिता मेरे को बोलो, रियल अकाउंट का रूल क्या आता है? रियल अकाउंट का रूल डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ब्रिलियंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी मुझे बताओ, मैं जब मोटर कार बेच रहा हूँ तो मोटर कार कम्स इन की मोटर कार गोज आउट? गोज आउट। वेरी गुड। अभी हम लोग बेचे राज को, तो राज क्या है? राज विल बी द रिसीवर ऑफ मोटर कार, ही विल बी द गिवर? रिसीवर। राज विल बी द रिसीवर। तो गोज आउट मतलब क्या करने का? क्रेडिट करने का। क्रेडिट। तो मोटर कार अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड राज अकाउंट विल बी डेबिटेड। डेबिट। समझा रुचिता? समझ में आया? यस सर। ओके, ऐसा कुछ भी डाउट रहे ना बिंदास पूछो रे। तुम लोग है ना शर्मा मत कि मैं क्या पूछूं, कैसे तो लोग क्या सोचेगा। अरे लोग कुछ नहीं सोचते है, ये सब तुम लोग का सोचते बैठेगा ना तो तुम आधा पागल हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो बिंदास पूछने का, कुछ भी डाउट रहेगा तो लिख लो सब लोग। चलो ये हो गया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओम लिख रहा है कि नहीं? ओम लिख रहा ना? वेरी गुड ओम। बीके लेक्चर दांडी नहीं मारने का। मेक श्योर कि तुम लोग है ना सब लेक्चर अटेंड करो। सर एक डाउट था। बोलना। सर पेड भी नॉमिनल में ही आएगा ना? जा, मैं सिखाया क्या अभी तक? अच्छा, हाँ सिखाया, उसके पहले क्यों जा रही है तू? रुक जा। भारती कितना आवाज है रे तेरे घर पे? शांत रहने बोल जरा आजू बाजू वाले लोगों को। सर ऑनलाइन चालू है उसका भी लेक्चर। अच्छा, उसके पास ईयरफोन नहीं? ईयरफोन देना उसको। टीचर इतना जोर जोर से कैसे पढ़ रही है, क्या सुनाई देगा उसको? ठीक है, ओके। तो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड रेंट रुपीज 10,000। ठीक है, चलो अभी मैं पूछता हूँ, मेरे को बताओ ना। पेड रेंट रुपीज 10,000, तो सर एक अकाउंट तो एकदम क्लियरली लिखा है इधर, रेंट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट क्या रहेगा? कौन बताएगा मेरे को? पेड रेंट रुपीज 10,000, एक तो रेंट अकाउंट है, दूसरा कौन सा अकाउंट रहेगा? पेड रेंट का मतलब क्या हो गया? जरा मेरे को समझा सकते हैं कोई? असली दुनिया में जाओ, पेड रेंट मतलब क्या? मैं किसी इंसान के पास गया, उसको बोला ये भाई तेरा 10,000 ले, ये तेरा रेंट का पैसा, बराबर ना? ये 10,000 ले, तेरा रेंट का पैसा। तो मेरे पास से व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। तो कैश गोज आउट, तो मेरा जो सेकंड अकाउंट रहेगा ना, वो सेकंड अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। आप बोलोगे सर कैश अकाउंट आपको कैसे मालूम पड़ा? देखो ना इधर वर्ड दिया है पेड। पेड मतलब क्या? पेड मतलब यू आर पेइंग समथिंग। अभी समथिंग मतलब तुम रेंट के नाम पे क्या देगा उसको? फ्लैंक किस तो नहीं देगा ना। रेंट के नाम पे तुम उसको पैसे ही देने वाले हैं, तो तुम्हारे पास से लक्ष्मी गोज आउट। अरे सुन रहे? अरे बहुत लोग को भाई है, बहुत लोग मेरे से फर्स्ट आना चाहते हैं। अरे मेरे से फर्स्ट मत आओ, पहले समझो, बाद में तुमको करने को देता हूँ मैं 10 सम, बाद में करते बैठो तुम, कितना स्पीड में करना है उतना स्पीड में। सुना क्या तुम? पेड रेंट मतलब क्या? सर रेंट इज माई एक्सपेंस एंड मेरे पास से कैश गोज आउट बिकॉज आई एम पेइंग। व्हेन आई पे मेरा अमाउंट जाता है, व्हेन आई रिसीव द कैश। क्लियर सुन रहे तुम? तो देखो इसका में क्या लिखेगा देखो आगे। तो रेंट अकाउंट इज माई नॉमिनल अकाउंट सर। तो रेंट अकाउंट इज माई नॉमिनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज माई रियल अकाउंट।
So the rule that is applicable for nominal account, the rule applicable for nominal account, क्या rule applicable होता है? Rule applicable for nominal account is debit, full rule लिखने का, debit all expenses and losses, credit all income and gain. रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तुम लोग फुल लिखने का, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ माय डियर स्टूडेंट, जब मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो रेंट मेरा खर्चा है कि मेरा इनकम है? एकदम कॉमन सेंस है सर, वो मेरा खर्चा है, खर्चा है तो पे करता हूँ. एंड ये मेरे पास से पेड मतलब कैश गोज आउट, तो सर यहाँ पर इट विल कम गोज आउट. So since it is my expense, rent account will be debited, and ये डेबिटर है तो सामने वाला अकाउंट अपने आप क्रेडिट हो जाएगा. तो कैश अकाउंट will be credited because cash goes out. Very simple calculation, my dear student. मेरे को बताओ, if you are paying electricity bill, if you are paying electricity charges, that electricity charges is your expense, it is your income. expense. जो एक्सपेंस रहता है उसी को हम पे करते हैं यार. इनकम रहेगा तो पे कैसा करेगा तुम? अभी मेरे कंपनी में ना लोग काम कर रहे हैं, एग्जांपल, या मैं टीचर लोग को सैलरी दिया तो सैलरी में पे कर रहा हूँ, तो सैलरी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस. इट इज एक्सपेंस. अभी मैं महेश ट्यूटोरियल में पढ़ाता हूँ, तो महेश ट्यूटोरियल वाला मुझे सैलरी दे रहा है, तो मेरे लिए आई एम रिसीविंग सैलरी फ्रॉम महेश ट्यूटोरियल. तो रिसीविंग सैलरी, तो दैट सैलरी फॉर मी इज income. समझ में आता है सबको? वेरी सिंपल बात, वेरी सिंपल. तो इसमें ना अननेसेसरी लोग है ना कुछ भी करते हैं, एकदम इजी है. देखो ना, पेड सैलरी या पेड रेंट, इफ यू आर पेइंग समथिंग दैट इज एक्सपेंस फॉर मी. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. पेड मतलब क्या हो रहा है? कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस. पे मतलब आप क्या पे करोगे? यू विल पे कैश ओनली. तो पेड रेंट, तो रेंट इज वन ऑफ माय अकाउंट दैट विल बी अफेक्टेड, एंड द सेकंड अकाउंट दैट विल बी अफेक्टेड इज कैश अकाउंट. सर हाउ डिड यू डिटरमाइन कि कैश क्या आएगा? बिकॉज द वर्ड मेंशन्ड इज पेड. पेड मतलब आई एम गिविंग समथिंग. What will I give? I will give cash only. That's how rent is paid. I hope this is clear. ठीक है? Clear है तो लिख लो, तुमको सब समझ में आ जाएगा. You need not worry. Trust the process. आगे करते हैं. बताओ मेरे को, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Received rent rupees 10,000. Which will be the first account that will be affected? First account that will be affected. सर ये क्लियर नहीं दिया इधर, रेंट है सर. सेकंड अकाउंट बोलो, छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है तुमको. सेकंड अकाउंट क्या रहेगा? Second account will be cash account. Very simple. So rent account is which type of an account? Nominal. Cash account is which type of an account? Real. अभी मेरे को बताओ, ये रेंट अकाउंट तुम रिसीव कर रहे हो ना, यू आर रिसीविंग रेंट, तो रेंट तुम्हारा इनकम है कि एक्सपेंस है? Income. इनकम है, क्योंकि तुमको मिल रहा है. तो तुमको मिल रहा है तो रेंट इज योर इनकम, एंड तुमको रेंट मिल रहा है मतलब कोई तुमको लाके पैसा दे रहा है. तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट? Goes up. अरे बोलो ना, रिसीव मतलब, अरे रिसीव मतलब आ रहा ना मेरे पास, तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट? Comes in. कैश कम्स इनटू द बिजनेस. अरे समझ में आ रहा है क्या तुमको? अरे कोई मेरे को लाके फीस दिया, अभी तुम मेरे को फीस लाके दिया, तो मेरे पास क्या हो रहा है? कैश कम्स इन की कैश गोज आउट. बोलो. Comes in. तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस. समझ में सबको? ओके. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो तुम लोग भी साथ में लिख सकते हैं. तो रेंट इज सर नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज माय रियल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल तुम लोग फुल लिखना. कैश अकाउंट, ये जो रियल अकाउंट है, इसका तुम फुल लिखना. तो सर रेंट इज माय इनकम एंड कैश कम्स इन. तो सिंस इट इज माय इनकम, this account will be credited and cash comes in, so cash account will be debited. Very simple. चलो डन. Let's take up the next question. देखो पढ़ो जरा, ध्यान से पढ़ो. कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹50,000. ठीक है? कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹50,000. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू ऑल एक 1 मिनट का टाइम.
आइडेंटिफाई विच आर द 2 अकाउंट्स दैट विल बी अफेक्टेड। एकदम सोच के आराम से जवाब दो, ठीक है। विच आर द 2 अकाउंट्स अफेक्टेड। हाँ बोलो मोरे, क्या आना चाहिए? सर कैश अकाउंट और एसबीआई अकाउंट। ठीक है, मोरे इज ऑफ द ओपिनियन सर कैश अकाउंट एंड एसबीआई अकाउंट विल बी द 2 अकाउंट्स दैट विल बी अफेक्टेड। एनीवन एल्स वुड लाइक टू गिव एनी अदर सजेशन, एनी अदर एडवाइस, वुड लाइक टू काउंटर कि नहीं सर ये आंसर रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता? एनीवन? तो ठीक है, नो वन, एनीवन, परफेक्ट। तो दिस आंसर इज परफेक्ट। तो 2 अकाउंट्स अफेक्टेड आर कैश अकाउंट एंड एसबीआई अकाउंट। बोलो मेरे को, कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? Real. Real. तो कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। SBI account is which type of an Personal. account? SBI Personal. account is personal account because we can transact business with them. तो रियल अकाउंट का रूल है जो तुमको आता है, पर्सनल अकाउंट का रूल है जो तुमको आता है। अभी देखो एकदम ऐसा सोचने का एकदम आराम से, ठीक है। अभी मैं कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मैं मेरे हाथ में पैसा लेके जा रहा हूँ। अरे सुनो ना जरा, हेलो, बाद में तुम लिखो ना, पैसा लेके जा रहा हूँ और मैं कैश जाके बैंक को दे रहा हूँ, बराबर ना? कैश डिपॉजिट मतलब वही होता है ना, मैं कैश बैंक को दिया ना, तो मेरे पास से व्हाट गोज आउट? Cash. Cash goes out. Who is the receiver? SBI. SBI is the receiver. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये comes in, ये goes out, and यहाँ पर applicable होगा receiver। तो cash account will be credited and ये receiver है, तो State Bank of India account will be debited because debit the receiver। Very simple। मैं बैंक में जाके पैसा देता तो मेरे पास से सर cash goes out। Who is receiving? बैंक इज रिसीविंग। अभी तुम बोले नहीं सर कैशियर इज रिसीविंग। अरे बाबा, लेकिन तुम पैसा लेने जाएगा तो कैशियर से लेने जाएगा कि बैंक से लेने जाएगा? बैंक से ना, तो बैंक इज द रिसीवर। तो तुम बैंक को जाके दिया। अरे समझ में आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा? वेरी सिंपल। अभी तुम मेरे को फीस ला के दिया, एग्जाम्पल, तुम फीस ला के दिया, तुम किसको फी पेमेंट कर रहे हो? तुम टॉप रैंकर को फी पेमेंट कर रहा है, रोशन शेट्टी को नहीं। अभी तुम कल उठ के दिव्या मैम के हाथ में फीस दे दिया, तो तुम किसको फीस पेमेंट कर रहे हो? तुम टॉप रैंकर को फीस पेमेंट कर रहे हो, रोशन शेट्टी को नहीं। अरे कुछ समझते, टॉप रैंकर मालूम है कौन है? हाँ, जिधर तुम एडमिशन लिया है, तुम ऐसा देख रहे कौन रहे टॉप रैंकर, नाम सुना जैसा लगता है, समझ में आ रहा है? हाँ, ओके, लिख लो ना जरा, लिख लो ना प्लीज। कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेट्स टेक अप द लास्ट सम, लास्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद मैं आप लोग को एक 8 क्वेश्चंस का सेट दूंगा। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, विड्रू कैश ₹10,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया? मैं बैंक में गया, उसको बोला ये पैसा दे मतलब मेरे अकाउंट का ही पैसा दे। मेरे अकाउंट में जो पैसा है मैं कभी भी निकाल सकता हूँ ना, बैंक थोड़ी बोलेगा नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं दूंगा, मेरा पैसा है। तो मैं बैंक में गया, उसको बोला पैसा दे, तो बैंक ने मेरे को कैश दिया। तो मेरे पास व्हाट कम्स इन? Cash. तो मेरे पास कैश कम्स इन। हु इज द गिवर? SBI. SBI is the giver। तो वेरी सिंपल। तो यहाँ पर भी the 2 accounts that will be affected will be, one will be cash account, another will be SBI account। I hope अभी आगे का तुम लोग को सॉल्व करने आ जाएगा। तो कैश कम्स इन, SBI is the giver, तो सर कैश अकाउंट will be debited and SBI account will be credited because credit the giver। सबको समझ में आ रहा है? हेलो, कर सकते तुम लोग ये सम आगे सॉल्व कर सकते हैं? करो ये सम सॉल्व करो, खत्म करो इसको फटाफट। आई होप ये हो गया रहेगा। एनीवन वुड लाइक टू हेल्प? एक बार हेल्प कर दोगे कोई? साक्षी मेरे को बताए कि क्या क्या करना है। एक कैश अकाउंट, SBI अकाउंट, फिर कैश के नीचे क्या लिखी दूं? विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? रियल अकाउंट एंड SBI के नीचे पर्सनल अकाउंट कैश अकाउंट, रियल अकाउंट का एक बार रूल बोल दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ब्रिलियंट। एंड ये पर्सनल अकाउंट का रूल बोल दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, सुपर। तो कैश क्या हो रहा है यहाँ पर? कम्स इन की गोज आउट? comes into the business। and who is the giver? SBI is the giver। SBI। perfect। anyone has any doubt, difficulty, please let me know। अभी तक जो 8 ट्रांजैक्शन किया, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है क्या? पूछो ना, मेरे को डाउट है तो प्लीज पूछो ना। ऐसा क्या करना है? डाउट है? नहीं है? anyone any doubt? समझा तुम लोग को अभी तक जो 8 किया? समझ में सबको समझा? जिसको समझा एक thumbs up दो ना। समझ में आ गया सर? इट वाज वेरी इजी। ठीक है, ओके। चलो, आई एम गिविंग यू ऑल 8 ट्रांजैक्शन का एक सेट देता हूं मैं तुमको, जरा लिख लो ना प्लीज। एक 8 ट्रांजैक्शन का सेट है, फटाफट एक के नीचे लिखते जाओ, एक के नीचे लिखो, बाद में तुम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग लिखो एंड हम लोग है ना इसको डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज,
first question is purchased machinery for cash. Purchased machinery for cash rupees 30,000. Purchased machinery for cash rupees 30,000. Purchased machinery for cash rupees 30,000. Sum number 2. Sold laptop for cash rupees 70,000. Sold laptop for cash rupees 70,000. So can you repeat? Yes, sold laptop for cash rupees 70,000. Sold laptop for cash rupees 70,000. Transaction number 3. Purchased machinery from Deepika rupees 10,000. Purchased machinery from Deepika rupees 10,000. Purchased machinery from Deepika rupees 10,000. Next question. Sold furniture to Tiger. टाइगर मतलब वो टाइगर श्रॉफ, ठीक है। तुम बोले सर जानवरों को फर्नीचर क्यों बेच रहा, नॉट जानवर। तो सोल्ड फर्नीचर टू टाइगर रुपीज 50,000. सोल्ड फर्नीचर टू टाइगर रुपीज 50,000. सोल्ड फर्नीचर टू टाइगर रुपीज 50,000. लास्ट टू पेड सैलरी रुपीज 1 lakh. Paid salary rupees 1 lakh. Paid salary rupees 1 lakh. And last one. Received interest rupees 15,000. Received interest rupees 15,000. Received interest rupees 15,000. अरे और 2 ले लो ना, और 2 अभी क्या लास्ट, एक 8 करते 8, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट 1 ले लो. कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक रुपीज 10,000. कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक रुपीज 10,000. कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक रुपीज 10,000. एंड लास्ट क्वेश्चन. Cash withdrawn from Axis Bank rupees 5,000. Cash withdrawn from Axis Bank rupees 5,000. Cash withdrawn from Axis Bank rupees 5,000. Fine. These are your 8 questions जो आपको है ना अभी एक बार सॉल्व करना है. कितना टाइम लगेगा आपको ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करने? 15-20 मिनट. 15-20 मिनट. चलो 20 मिनट्स का टाइम देता हूँ. फिर उसके बाद वी विल चेक. पूरा लिखने का, रूल पूरा लिखने का, अकाउंट ऐसा पूरा लिखने का जैसे हमने अभी स्टार्टिंग का सम्स किया था सेम. कोई कट शॉट मत मारना. क्वेश्चन फिर से बोलो ना. अरे मैं भूल गया. 6th क्वेश्चन कौन सा था? मेरे ख्याल से रिसीव्ड इंटरेस्ट था. रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 15,000. रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 15,000. ठीक है. चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम. हाँ बोल हर्षी, क्या हो गया? फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हुआ? वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना. कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट वाला है परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश रुपीज 30,000. परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश रुपीज 30,000. ठीक है. अभी आपको चाहिए ना, आप लोग आपका स्क्रीन बंद कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व. तो 20 मिनट्स के बाद मेरे को इसका आंसर चाहिए. प्लीज मेक श्योर यू डोंट कॉपी. कॉपी करने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है. तो चलो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस जो मैं आपको दिया था अभी. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 30,000. So the two accounts affected will be machinery account and cash account. Machinery account is real, cash is real. तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा. फिर परचेज मशीनरी मतलब मशीनरी कम्स इनटू द बिजनेस एंड कैश गोज आउट. तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. कितने लोग को राइट है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप. डोंट शाउट, डोंट कुछ भी नहीं करना है तुमको. जस्ट गिव मी अ थम्स अप. सुपर.
आया सबको राइट? एनीवन हैज एनी डिफिकल्टी इन दिस ट्रांजैक्शन, लेट मी नो. Any doubt, difficulty? Any doubt, difficulty, my dear students? Okay. Second sum. Sold laptop for cash rupees 70,000. Sold laptop for cash rupees 70,000. So laptop goes out of the business. Cash comes into the business. So sir, cash account will be debited. Laptop account will be credited. कितने लोग को राइट है? कितने लोग को राइट है? कितने लोग को राइट है? ओके, सुपर सुपर. मैं लास्ट का दो बोल रहा हूँ तुमको, लास्ट का दो, क्योंकि ऊपर का तुमको आता रहेगा. नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फ्रॉम, क्या नाम दिया था? परचेज मशीनरी फ्रॉम क्या था? दीपिका. परचेज मशीनरी फ्रॉम दीपिका रुपीज, जो भी है. तो यहाँ पर टू अकाउंट्स अफेक्टेड विल बी परचेसेस अकाउंट एंड दीपिकाज अकाउंट. कैश क्यों नहीं आएगा? बताओ, कैश क्यों नहीं आएगा? भी मेंशन नहीं है फॉर कैश. द परफेक्ट, क्योंकि वहां पर कहीं पर भी है ना, इट इज नॉट मेंशन्ड कि कैश इज पेड और कैश इज रिसीव्ड. So purchase machinery from Deepika. Two accounts will be machinery account and Deepika account. Machinery comes in, Deepika is the giver. So my final answer will be, sir, machinery account will be debited and Deepika's account will be credited. Very simple. Anyone has any doubt, difficulty, please let me know. Any doubt? No doubt, no doubt. Okay. Next question was, sold furniture to Tiger. Rupees 50,000, 1 lakh, जो भी amount दिया रहेगा. So sold furniture to Tiger. So two accounts affected will be furniture account and बोलो Tiger account. Tiger. account. Super. So furniture and Tiger. So furniture goes out. Tiger is the receiver. So my final answer will be, sir, Tiger account will be debited and furniture account will be credited. I hope ये सबको right है. Very simple. So next question. Sum number 5. Paid salary rupees 10,000. Paid salary rupees 10,000. The two accounts affected, one will be salary and second will be कैश. cash account. कैसे मालूम पड़ा? How did you identify cash है बोल के? Because the term So उधर paid है, paid मतलब you are paying cash. So one will be salary account, another will be cash account. So salary account is my expense, so salary account will be debited. Cash goes out, so cash is my, sorry, not cash is my नहीं आएगा. Cash goes out, so cash account will be credited. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिसीव्ड इंटरेस्ट. तो एक अकाउंट तो इंटरेस्ट हो गया, दूसरा अकाउंट क्या हो गया? कैश अकाउंट. कैसे मालूम पड़ा? कैश. उधर वर्ड दिया रिसीव्ड. कभी भी रिसीव्ड पेड ये वर्ड रहेगा ना, तो याद रखने का कैश अकाउंट रहेगा उसमें. तो रिसीव्ड इंटरेस्ट. हाँ बोल. सैलरी इज माय नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट? सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट, इट इज योर एक्सपेंस. ओके सर. सैलरी इज नॉमिनल. ओके. हाँ, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज माय नॉमिनल अकाउंट एंड कैश जो है, कैश इज माय रियल अकाउंट. तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज माय इनकम, तो इट विल बी क्रेडिटेड एंड कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. आई होप दिस इज क्लियर. सबको समझ में? वेरी गुड. नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक रुपीज 10,000. तो व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक इज द रिसीवर and cash goes out, so Axis Bank account will be debited and cash account will be credited. Easy. Any doubt? Fine. समझा? सबको समझ में आ रहा है? Okay. Let's take up the last sum. Last sum is cash withdrawn from Axis Bank rupees 5,000. So cash withdrawn from Axis Bank मतलब cash comes into the business and Axis Bank is the giver. So debit what comes in, credit the giver. So Axis Bank account will be credited and cash account will be debited. I hope this is clear. सबको समझ में? कितने लोगों को सब राइट है? सब राइट. एक thumbs up. सर सब राइट किया हम लोगों ने. सुपर. अगर तुम लोगों ने सब राइट किया ना, ब्रिलियंट. तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं. देखो अभी मेरी बात है ना, एकदम गौर से सुनना आप, ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको 10th स्टैंडर्ड में जितना भी परसेंटेज मिला है, इट इज इममटेरियल. आप मेरा बात है ना ध्यान से सुनो, तो आपका है ना जो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो भी रहेगा, 12th स्टैंडर्ड का परसेंटेज विल डेफिनेटली इंक्रीज. खाली आपको क्या करना है, आज जो हमने 16 सम्स किया, देयर वर 16 ट्रांजैक्शन, 8 मैंने आपको सिखाया और 8 मैंने सेम लाइंस पे आपको प्रैक्टिस करने दिया है. तो आप क्या करना मन में, आज के दिन में जब भी आप फ्री रहोगे, वो क्वेश्चंस को ना वापस एक बार लिखो. सिर्फ क्वेश्चंस लिखना, ऑल 16 लिखना, पहला 8 नेक्स्ट 8 एंड बाद में उसको ना एक बार सॉल्व करो. यहाँ पर आप रफली सॉल्व करोगे तो भी इट्स फाइन, लेकिन आप उसको सॉल्व करो. तो अगर आपको ये 16 अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप समझ जाओ आपने आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है. एंड ये और स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसके बाद का भी देयर विल बी 3-4 लेक्चर जो हम लोग रिकॉर्ड करके डालेंगे.
तो 3-4 लेक्चर में ना पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मतलब आपको एकदम क्लीन एंड नीट समझ में आएगा आपको करना क्या है। तो मैं आपसे बहुत प्रैक्टिस करवाएगा, और वो भी ऐसा मतलब कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क बिंदास, ऐसा नहीं कि सर मैं पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा आपको कभी फील ही नहीं आएगा क्लासेस में, इतना श्योर है मेरा। ठीक है, तो ये जो 16 सम है, मेक श्योर कि आप इसको है ना जरा अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे हम लोग इसका आगे सॉल्व करेंगे। एवरी लेक्चर देयर विल बी समथिंग न्यू, तो प्लीज है ना नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना मैं तुम लोग को एक ऐसा सम सिखाऊंगा जो अगर तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम स्टार्ट होगा ना तो वो सम कॉलेज के एग्जाम में इट विल कम फॉर अराउंड 16 to 20 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा कॉलेज, वो कॉलेज वो कितने मार्क के लिए देना चाहता है, लेकिन मिनिमम 16 मैक्सिमम 20 एक सम। ठीक है, और उसमें क्या निकाल में यही चीज जो तुम अभी सीखा, लेकिन देयर विल बी सर्टेन न्यू एस्पेक्ट्स, सम न्यू आइटम्स, तो इसके लिए प्लीज मेक श्योर कि आप बीके का लेक्चर है ना कभी भी मिस ना करो, क्योंकि ये शुरुआती लेक्चर्स है, इसमें ना सब बेसिक्स ही चालू रहेगा, आप मिस करते जाओगे ना तो बाद में फिर वो कवर करने को इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट। सुना मेरा बात, सुन रहा सब सुना? ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए काफी है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट ना आप पूछ सकते हो, अगर आपको नहीं है आप नेक्स्ट क्लास के भी स्टार्टिंग में पूछ सकते हो, और कोई भी टीचर को पूछो बिंदास। ठीक है, देखो तुमको 2-3 सब्जेक्ट तो 12th में मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स, ओसी एंड बीके 12th में। उसके अलावा आप किसको भी पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट है, आपको कोई टीचर कभी मना नहीं करेगा, ये मेरा एश्योरेंस है आपको। ठीक है, चलो फाइन, आज के लिए थैंक यू, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड क्या हो रहा है। ठीक है, आप बोल माही करा, डाउट है क्या देखो? नहीं समझा अच्छा ओके ठीक है, चलेगा, चलो बाय, आज के लिए काफी है। बाय सर। बाय बाय। सर बोलो Bye, तो sir. बुला रहा था। सर वो कल आपने बोला था ना एक्सपेंस और इनकम का कुछ सिखाने वाले हो, वो परचेजेस और सेल्स का। हाँ वो नेक्स्ट क्लास याद है मुझे, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर तुमको कुछ दूंगा, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा। यस ठीक है, ओके चलो बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय सर।